प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें अभी तक संभाल के रखा, इस जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें हर एक ब्लेसिंग से क्या किया है, ब्लेस्ड किया है। तो हम हाथ उठाकर उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे क्योंकि यही उसको भाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली और मधुर वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति का जो अपने बिजी शेड्यूल में से परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकालता है, क्योंकि हम जब वचन में रहते हैं, जब हम वचन में बढ़ते हैं, तब परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगी में वचनों को भेजने का काम करता है। जैसा मैंने पिछली बार ये चीज़ बताई थी, प्रचार किया था कि हम जब वचन में बढ़ते हैं, हम जब वचन में चलते हैं, तो क्या क्या ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर पिता का, और उसके बाद हम फिर वचन में आगे बढ़ेंगे और अपनी आत्मिक जीवन में क्या करेंगे, तृप्ति करेंगे। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का प्रार्थना के माध्यम से। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें पूरे दिन संभाल के रखा परमेश्वर, रात की मीठी नींद से सुलाया और सुख का सवेरा दिखाया परमेश्वर। और आपने हमारी ज़िंदगी में एक दिन और जोड़ा परमेश्वर कि हम अच्छी तरीके से स्तुति आराधना करते हुए आपकी पूरे दिन को परमेश्वर बिताने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर जो आप हमारी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए परमेश्वर, जितने लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आप नाम बनाम आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उनको परमेश्वर आप इतना इस्तेमाल करें परमेश्वर कि वो दूसरों के लिए एक एज अ सिंबल काम करें परमेश्वर, ताकि वो लोगों को अंधकार से हटा करके रोशनी में लाने पाएँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, जो तरह तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं परमेश्वर, उन सब पर अपने चंगाई भरा हाथ रखिए और छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो आप हमारी ज़िंदगियों में देते हैं और आपने हमारे लिए रखी हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर जो किसी न किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है परमेश्वर, जो किसी न किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है परमेश्वर, आप उन सब चीज़ों में परमेश्वर उन्हें सक्सेस दिलाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आत्मिक जीवन में परमेश्वर जंजीरों से जकड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सब के बंधनों को आपके नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वचन के लिए परमेश्वर, आज जो भी वचन परमेश्वर निर्धारित है परमेश्वर वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे परमेश्वर, 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम गाते हैं इस धरती पर तो स्वर्गदूत भी आसमान में उसकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भेजे गए हैं अपने मुंह से उस पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। सॉन्ग है तेरा लहू देता है हमको शिफा। इस गीत के माध्यम से हम उस पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही।
मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू, सूखे हुए तन में फूके ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान। तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू, जिंदा लहू, मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू, तेरा लहू, मुर्दों में फूके है जान। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू, बहता लहू ये कहता है आज। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है आज। ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू, बहता लहू, देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू, देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू। सच में उसका लहू क्या करता है, हमें हमारे सारे पापों से क्या देता है, रिहाई देता है और चंगाई देता है। वो ऐसा लहू है जो मुर्दों में भी क्या करता है, जान फूंक देता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे और अपने आत्मिक जीवन की क्या करेंगे, तृप्ति करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो भी वचन है परमेश्वर, वो हर एक की ज़िंदगी में काम करेगा परमेश्वर, और लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर वो एक रोशनी के रूप में आएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगी से आप परमेश्वर वचन के माध्यम से बात करें। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है वो हमें मिलता है यूहन्ना 8 और उसकी 12 आयत में।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग ईस्टर मनाते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह दोबारा से, उनका क्या हुआ था? यीशु मसीह दोबारा से मरने के बाद वो दोबारा से जी उठे थे। तो यीशु मसीह इस जगत में भेजे गए थे ज्योति के लिए, ताकि वो क्या करें? इस जगत की ज्योति बने, और जो कोई उनके पीछे होगा वो क्या होगा? अंधकार से हट जाएगा और कहाँ आ जाएगा? ज्योति में आ जाएगा। यानी यीशु मसीह भेजे गए थे जगत की ज्योति बनने के लिए, और जब वो अपने परमेश्वर पिता के यहाँ जब दाहिने विराजमान हुए, तब उन्होंने क्या हमें क्या ड्यूटी दी है? हमें ये ड्यूटी दी है, जैसे मत्ती 5 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यानी अब हमें ये कार्य दिया गया है, हमें ये ड्यूटी दी गई है कि जैसे यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो वो क्या थे? जगत की ज्योति थे, और उनके पीछे जितने लोग थे वो कभी भी अंधकार में नहीं गए बल्कि ज्योति में आकर, प्रकाश में आकर अपने जीवन को व्यतीत किया। तो वैसे ही वो कार्यभार हमारे ऊपर भी डाला गया है कि हम भी क्या हैं? जगत की ज्योति हैं, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो कभी भी छिप नहीं सकता। यानी हमें भी वो कार्य दिया गया है कि हम भी यीशु मसीह की तरह एक ज्योति की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ज्योति की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आज हम देखेंगे, और कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की एक लौते पुत्र जो कि इस जगत में भेजे गए थे ज्योति के लिए, वो हम कैसे अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले बोला गया कि यीशु मसीह जगत की ज्योति थे, और उसके बाद बोला गया कि तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ दो बातें हैं। एक तो वो लोग जो यीशु का अनुसरण करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यानी वो ज्योति में अर्थात जगत की ज्योति में हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करते, अर्थात अभी भी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ही उनकी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो वो क्या करते हैं? उनका विश्वास डगमगाने लगता है, और वो अपने विश्वास को क्या कर देते हैं? कमज़ोर कर देते हैं, और वो अंधकार में दोबारा से जाने लगते हैं। अब हम यहाँ पर ज्योति के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम ज्योति की देखते हैं वो क्या है कि ज्योति का मुख्य कार्य होता है मार्ग को दिखाना। यानी ज्योति में रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। बहुत दो रास्ते हैं, और एक रास्ते पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और एक रास्ते पर बहुत भरपूरी से लाइट है। तो हम लोग किस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे? हम लोग उस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर लाइट होगी, क्योंकि अंधकार में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, अंधकार में हमें पत्थर नहीं दिखाई देंगे, अंधकार में अगर उस रोड पर गड्ढे होंगे तो वो हमें नहीं दिखाई देंगे, मतलब हमें हडल्स नहीं दिखाई देंगे, हमें परेशानियाँ नहीं दिखाई देंगी कि हमें कहाँ कहाँ तकलीफ़ें हो सकती हैं, और हम उसमें जा करके क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे अगर हम अंधकार में चलेंगे। तो ज्योति का क्या काम है? रास्ता दिखाना। यानी यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने आए थे? हमें वो रास्ता दिखाने आए थे जो कि हमें परमेश्वर से जोड़ता है। वो रास्ता दिखाने आए थे कि हमने पाप किया था और हमारी वजह से यीशु मसीह क्या हुए थे? उस सलीब पर चढ़ाए गए थे और फिर मुर्दों में से जी उठे थे। यानी उन्होंने क्या किया? हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया, एक मीडिएटर की तरह काम किया कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक संबंध बनाए, एक रास्ता बनाए। जैसे भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी जब हम वचन में चलते हैं, जब हम वचन की ढाल को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे पाँव के लिए दीपक का काम करता है और हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। यानी वचन ही क्या था? यीशु था। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आदि में वचन था और वचन उसके साथ था और वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु ही वचन था। और वचन क्या करता है? हमारे मार्ग के लिए उजियाले, यानी यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमारे मार्ग किससे भर जाता है? उजियाले से भर जाता है, हम रोशनी में चलने लगते हैं। वचन क्या है? उजियाला है और ज्योति है हमारे लिए। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके संपर्क में अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो क्या होता है? जैसे भजन संहिता 48 और उसकी 14 वर्ष में लिखा है,
क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। अगर हम यीशु मसीह और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने जीवन को उसका अनुसरण करते हुए व्यतीत करते हैं, तो यीशु मसीह परमेश्वर हमारा क्या करता है, पूरे जीवन भर हमारी अगुवाई करता है। जिसे लिखा है कि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। और जिसकी अगुवाई परमेश्वर करेगा तो वो तो कहीं भटक ही नहीं सकता, वो तो कहीं अंधकार में जा ही नहीं सकता। उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी कि जिसकी अगुवाई परमेश्वर करे। से लिखा हुआ है रोमियो 8 उसके 14 वर्ष में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अगर हम वचन पर चलते हैं, अगर हम वचन के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि सृष्टि के सृष्टिकर्ता के पुत्र कहलाने का हमें मौका मिलेगा अगर हम उसके वचन में चलेंगे। पहली चीज हमने क्या देखी कि ज्योति जो है वो मार्ग को प्रकाशित करती है। अगर हम ज्योति हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हमें भी क्या करना है, वचन को थामना है और वचन के माध्यम से अपने मार्ग को उजियाले में लाना, और जितने हमारे साथ हैं उनको भी क्या करना, अंधकार से हटा करके ज्योति में लाना है। ये पहला काम है हमारा। अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के संगी संबंधी मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के पुत्र मानते हैं, तो ज्योति का कार्य हमारा भी बनता है कि हमें भी ज्योति की तरह कार्य करना है। जैसे रोमियो 8 उसकी 17 आयत में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। यानी अगर हम ये सब काम करते हैं तो मसीह के संगी वारिस भी होते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो यानी हमें भी वही कार्य करना है जैसे यीशु मसीह भेजे गए थे। इसके बाद दूसरी चीज जो हम ज्योति की देखते हैं वो है कि रोशनी प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे लिखा हुआ है गलातियों 4 उसकी 19 आयत में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, यानी हम में जब तक मसीह का रूप नहीं बन जाएगा, यानी हमें क्या करना है, हमें मसीह के स्वरूप को रिफ्लेक्ट करना है। अगर हम रोशनी है तो हमें क्या करना है, हमें मसीह के स्वरूप को रिफ्लेक्ट करना है। यीशु मसीह का स्वरूप कैसा, यीशु मसीह का स्वरूप जो था, यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो कैसा था, शांत था। उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था। अगर हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो इसका मतलब हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने गुस्से को शांत करना है, ताकि हम भी क्या करें, मसीह के स्वभाव को प्रतिबिंबित करने पाए, ताकि हम दूसरों के लिए कभी भी ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उनको क्या करें, अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर आने वाले बन पाए। जैसे फिलिपियो 2 और उसकी 5 आयत में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी हम आज के समय में क्या करते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, हमें बहुत स्टाइलिश कपड़े चाहिए होते हैं कि इस एक्टर ने पहना है, इस एक्ट्रेस ने पहना है, तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे। यानी हम उन्हें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन हमें किसे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करना है, हमें रिफ्लेक्ट करना है हमारे यीशु मसीह के स्वभाव को, जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव, गुस्सा नहीं आना, बल्कि दूसरों को क्या करना, माफ कर देना। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, रोशनी बढ़ोतरी या ग्रोथ को दिखाती है। यानी एक जो पौधा होता है, जब उसको लाइट मिलती है तो वो क्या करता है, अपने फूड को बनाता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है और बहुत बड़ा बन जाता है। तो यानी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो क्या करती है, वो ग्रोथ और बढ़ोतरी को दिखाती है। यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस 2 और उसकी 2 आयत में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर कहा गया है कि एक छोटा बच्चा, जैसे उसको खाना नहीं दिया जा सकता, वो किसकी लालसा करता है, वो दूध की लालसा करता है, क्योंकि वो खाना नहीं पचा सकता, उसके लिए अभी खाना देना हानिकारक है। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमें निर्मल आत्मिक वचन के लिए उसकी लालसा रखनी चाहिए। अगर हम अभी विश्वासी नहीं हैं तो पहले हमें वचन का ज्ञान ले लेना और उसके बाद दूसरों को सिखाना है। जैसे इब्रानियों 5 और उसकी 12 आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं,
तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। जब हमें गुण ज्ञान मिल जाए तो हमें क्या करना, उसको बांटना है दूसरों को, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है कि हमें पता है कि ये चीज़ें हैं तो हम अपने तक ही सीमित रखें, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, नहीं, बल्कि हमें दूसरों को भी क्या करना है, ठोकर खाने से बचाना है, दूसरों के जीवन को भी क्या करना है, बचाना है। चौथी चीज जो हम देखते हैं कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी लाइट नहीं जाती, उसकी जो स्ट्रेट पाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। तो अगर हम ज्योति हैं तो हमें भी क्या करना है, बिल्कुल सीधा मार्ग अपनाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल सीधा मार्ग अपनाना है। से फिलिपियो 2 और उसकी 15 आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन सको, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। यानी हमारा जो मार्ग हो वो सच्चाई का हो, सत्य का हो, सिधाई का हो, ईमानदारी का हो, विश्वास का हो, ताकि हम दूसरों को भी क्या करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं। यीशु मसीह जैसे आए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुतों की जिंदगियों को बदला, वैसे ही हमें भी क्या करना है, बहुतों की जिंदगियों को बदलना है, अंधकार से हटा करके उनकी जिंदगियों को ज्योति में लाना है। पांचवी चीज जो हम देखते हैं कि जो ज्योति है वो क्या करती है, रोशनी से हमें पता चलता है कि कहाँ खतरा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो जब वो रोशनी में जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे ये हडल्स था, अगर हम अंधेरे में जाते तो शायद हम इसमें फंस जाते, शायद हम गिर जाते। जैसे यूसुफ का इसमें एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने उसको क्या बताया कि मिस्र में कब अकाल पड़ेगा, कब समृद्धि होगी। स्वप्न में वो क्या करता था, राजा फिरौन जो था वो देखा करता था कि स्वप्न में कब अकाल पड़ेगा, उसको स्वप्न आते थे और उसका भेद जो था वो यूसुफ बताता था। यानी एक यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में किस लिए भेजा था, एक रोशनी के तौर पर भेजा था कि वो वहां पर कौन कौन सी खतरे आने वाले हैं, क्या क्या चीजें घटित होने वाली है, वो उन सब चीजों को बताए। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर खतरों से सुरक्षित रखता है, बल्कि हमें क्या करता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम परमेश्वर की छत्र छाया में बैठे, क्योंकि उसके छाए हुए स्थान पर अगर कोई बैठा है तो कोई खतरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विरोधी तो कोई भी नहीं हो सकता है। शैतान तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, उसकी सामर्थ्य के सामने। इसके बाद हम देखते हैं प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे काफ़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक बीच में वीडियो रुक रहा है काफ़ी। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे जब हम रोशनी में चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर अंधकार है।
जब हम रोशनी में चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ अंधकार है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया यूसुफ के बारे में कि जैसे परमेश्वर मिस्र में जब यूसुफ को उन्होंने भेजा तो एक रोशनी के तौर पर भेजा था कि फिरौन जो भी सपने देखता था उनके स्वप्न का अर्थ जो था वो यूसुफ बताता था कि कब अकाल पड़ने वाला। और जब रोशनी सेवेंथ चीज जो हम देखते हैं रोशनी के बारे में कि रोशनी अंधियारे को पूरा क्या कर देती है, खत्म कर देती है। यानी जब अंधकार होता है और जब ज्योति चमकती है तो धीरे धीरे अंधकार क्या होता है, वो मिट जाता है। आई थिंक अब सिग्नल आ रहे होंगे। सेवेंथ चीज जो हम देख रहे थे वो थी कि जब रोशनी आती है तो वो क्या करती है, अंधकार को पूरा खत्म कर देती है। यानी जब हमारे जीवन में वचन आता है तो हमारे जीवन में अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और हमारे जीवन प्रकाशित हो जाते हैं। यानी जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमारे जीवन को क्या मिल जाती है, एक मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, और एक रास्ता भी ऐसा जो रोशनी से भरा हुआ रास्ता है। इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करूंगी और आशा करती हूँ ये आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज के इस लाइव सेशन को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर, उनको बहुत तायत से आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके घर को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए जिसने आज का वचन सुना है और जो भी आने वाले समय में इस रिकॉर्डेड सेशन को देखेगा परमेश्वर, उन्हें आप बहुत तायत से आशीष दीजिए परमेश्वर। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। आगे आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें ऐसे ही संभाल के रखिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।